हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है विद्युत धारिता, है ना। चैप्टर का नाम है, यहाँ पर क्लास 12 का सिलेबस चल रहा है। चैप्टर का नाम है अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, है ना। आज हम इसमें देखेंगे विद्युत धारिता क्या होती है, इसका फार्मूला निकालेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे गोली चालक की विद्युत धारिता कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए क्या फार्मूला आता है ना। ये दो टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, है ना। आप इसको अंत तक देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। विद्युत धारिता, है ना, ये वैसा ही है यदि हम किसी बर्तन की बात करें, है ना। जैसे कोई बर्तन है, इसमें जैसे हम जल डालते हैं तो इसका स्तर क्या होता है, इसका लेवल क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे इसमें जल की मात्रा हम देते जाते हैं, जल का स्तर है उस बर्तन में क्या होता है, बढ़ते जाता है। या किसी वस्तु को, है ना, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने से उसका ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है। या जैसे जैसे ऊष्मा की मात्रा बढ़ाई जाती है ताप बढ़ते जाता है या ताप बढ़ता है। उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने से उसका विभव बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये बात यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विद्युत धारिता की बात कर रहे हैं। इनकी बात, ये तो उदाहरण हमने लिया कि ऐसा भी होता है। तो किसी चालक को आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है, ठीक है। किसी चालक को हम जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे उसके विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है, लगातार वो बढ़ता है। तो इस प्रकार हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, है ना। हमारे पास एक निष्कर्ष यहां पर क्या जाता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश विभव में वृद्धि या विभव के अनुक्रमानुपाती होता है ना। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि मान लो V होती है, तो क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू V, है ना। आवेश को दिया गया, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये भी जानते हैं कि जब कभी भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। तो यहां पर कांस्टेंट क्या लेंगे, C, है ना। C एक नियतांक है और इसी को कहा जाता है विद्युत धारिता, है ना। C एक नियतांक है, पर इसका एक विशेष नाम यहां पर है, क्या कहेंगे इसको, विद्युत धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार Q बराबर क्या रिजल्ट आता है, CV, है ना। तो यहां से हम C को डिफाइन करेंगे, C को परिभाषित करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर यदि V बराबर 1 कर दें, V बराबर 1, तो उस कंडीशन में Q बराबर क्या हो जाएगा, C। अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस मान के बराबर होता है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, है ना। विभव वृद्धि कितना हो रहा है, 1 या एकांक या इकाई कहते हैं, है ना। किसी चालक की धारिता, एक बार और सुन लो अच्छे से, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, ठीक है। तो ये एक परिभाषा हो गई। हम यहां से यदि C बराबर लिखें, तो C बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, Q अपान C, हाँ, Q अपान क्या हो जाएगा, V, मतलब आवेश बटे विभव वृद्धि। तो यहां से एक और परिभाषा धारिता का दिया जा सकता है, किसी चालक को दिया गया आवेश और, है ना, किसी चालक को दी गई आवेश और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। तो ये दो परिभाषा हमने दिया,
विद्युत धारिता का। इसका एसआई मात्रक ये होता है फैराड, है ना, एसआई मात्रक फैराड, है ना। ये वैज्ञानिक माइकल फैराडे के सम्मान में दिया गया है फैराड। सीजीएस मात्रक होता है स्थैतिक फैराड, है ना, स्टैटिक फैराड, है ना। फैराड एक बड़ा मात्रक है, व्यवहारिक रूप से ये बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके बदले यहां पर छोटे मात्रकों का यूज किया जाता है। छोटे मात्रक यहां पर क्या क्या यूज करेंगे, जैसे मिलीफैराड, माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड, जिसको पिकोफैराड भी कहते हैं, है ना। ये जैसे क्या हुआ, मिली, है ना, एम लिखा है तो मिली, तो 1 मिलीफैराड बराबर 10⁻³ फैराड, है ना। बहुत छोटा हो गया, 10 के घात ऋण 3 हो गया। 1 माइक्रो, है ना, इसको कहते हैं माइक्रो, म्यू लिखा है उसको माइक्रोफैराड कहेंगे, तो ये होता है 10⁻⁶ फैराड के बराबर। और माइक्रोफैराड को पिकोफैराड कहते हैं, है ना, पिकोफैराड। तो ये होता है 10⁻⁻12, 2 बार माइक्रो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 10 के घात ऋण 6 2 बार होगा, 10 के घात ऋण 12 फैराड। इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ इसमें और भी आ सकता है एक और, जैसे यहां पर नैनोफैराड, है ना, पिकोफैराड के अलावा यहां पर नैनोफैराड, है ना, 1 नैनोफैराड, तो ये 10⁻⁹ फैराड। मतलब ये सब क्या है, छोटे यूनिट हैं, है ना, विद्युत धारिता के छोटे मात्रक हैं, या है ना, छोटे इकाई हैं। इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं, है ना। विमी सूत्र निकालना है तो C बराबर जैसे Q/V है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आवेश Q, V बराबर क्या होता है ना, V जो विभव है इसका फार्मूला क्या होता है, W/Q। तो ये Q ऊपर आकर Q² क्या हो जाएगा, W। Q क्या है, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, तो A/T का क्या होगा, वर्ग, है ना। आवेश बराबर धारा गुना समय, धारा का एम्पियर, समय का T, है ना। धारा और समय मूल राशि है, एम्पियर और T उनका संकेत या मात्रक होता है समय। W यहां पर कार्य है, कार्य का आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं, है ना, ये ऐसा mL/T-2। अब इस पूरे को लिखेंगे तो m ऊपर आएगा, तो m क्या हो जाएगा, -1, L क्या हो जाएगा, -2 पावर हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, ऊपर आकर प्लस होगा, और T⁴ और T4 हो जाएगा, और A कितना, 2। क्रम इनका यही है, m को पहले, फिर L, फिर T और अन्य को उसके बाद लिखते हैं। तो m-1, L-2, T⁴ और A⁴ ठीक है। तो ये इसका विमी सूत्र। फिर इसकी भौतिक सार्थकता, धारिता की भौतिक सार्थकता या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो एक्चुअली यहां पर इसकी भौतिक सार्थकता का मतलब है आवेश को एकत्रित करने की क्षमता, है ना। धारिता की भौतिक सार्थकता का मतलब है कि कोई चालक है वो आवेश को कितने मात्रा में एकत्रित कर सकता है, उसकी क्षमता या संचित करने की क्षमता के बराबर होती है। कि जैसे कोई चालक है ना, इसको एक
सीमा तक आवेश दिया जा सकता है, एक लिमिट तक हम आवेश दे सकते हैं। ठीक है ना। आवेश को देने की एक लिमिट होती है, किसी चालक को कितना चार्ज कर सकते हैं, कितना आवेश दे सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है, उसकी एक सीमा यहां पर होती है। ठीक है, तो उससे ज्यादा यदि आवेश देंगे, जैसे इसको हम आवेश देते हैं Q, तो ये आवेश इसकी सतह पर फैलते जाता है, एक समान रूप से वितरित होते जाता है, क्योंकि चालक का सतह है या पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होता है ना। जब पर्याप्त आवेश आ जाता है इसके लिमिट से या इसकी कैपेसिटी से ज्यादा होने लगता है, तो आवेश इससे क्या होने लगता है, लीक होने लगता है, आवेश का बाहर विसर्जन होने लगता है। ठीक है, आवेश का विसर्जन होने लगता है ना। इसको और थोड़ा सा देखें, जैसे है ना वायु के लिए, है ना, वायु की बात करें, जैसे हम वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य, इसका मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। अर्थात यदि किसी चालक को इतना आवेश या इतना विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, मतलब यदि किसी चालक को इतना आवेश दे दिया जाए कि उसका विद्युत क्षेत्र है वो इतना हो जाए 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तब तक तो ठीक है, आवेश है वो विसर्जित नहीं होगा या बाहर डिस्चार्ज नहीं होगा, बाहर रिलीज नहीं होगा, लीक नहीं होगा। पर यदि इसको इतना आवेश दिया जाए कि इसके कारण, इन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में आवेश है वो बाहर निकलने लगता है, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और धारिता की निर्भरता की बात करें तो ये चालक के आकृति व विमा पर निर्भर करता है। विमा मतलब साइज, कितना बड़ा है कितना छोटा है। बड़े चालक की धारिता बड़ी होगी, छोटे चालक की धारिता छोटी होगी। सिंपल ये वैसा ही है जैसे छोटे बर्तन में कम पानी आएगा, बड़े बर्तन में कम अधिक पानी आएगा, उसकी धारिता ज्यादा होगी। और उसके साथ साथ माध्यम पर, माध्यम की प्रकृति है ना, उसके आसपास का माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो ये आकृति मतलब किस आकार का है, और विमा मतलब कितना बड़ा कितना छोटा है, और माध्यम की प्रकृति मतलब उसके आसपास है ना, उस चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है ना, ये बात ध्यान रखना। चालक के पदार्थ है ना, चालक जिस पदार्थ का बना हुआ है तो उस पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो हुआ यहां पर पूरा का पूरा डिटेल विद्युत धारिता के बारे में। अब हम देखेंगे गोली चालक की विद्युत धारिता कैसे निकालते हैं। गोली चालक की विद्युत धारिता निकालने के लिए हमने एक गोली चालक लिया हुआ है जिसकी त्रिज्या R है ना, केंद्र इसका O है। इसको प्लस के आवेश दिया गया है, तो यह प्लस के आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि इसका पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होता है। चालक का पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होता है। इस कारण से यहां पर विद्युत क्षेत्र है वो चालक के पृष्ठ के लंबवत है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो सभी तरफ चालक के पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार से होंगी, है ना। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, सभी जगह ये चालक के सतह के लंबवत निकलेंगी। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आवेश जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हुआ है, तो चूंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं हैं वो केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा माना जा सकता है कि संपूर्ण आवेश है वो इस गोली चालक के केंद्र पर केंद्रित है ना। ऐसा मान सकते हैं कि संपूर्ण आवेश Q है वो इसके सतह पर ना होकर इसके केंद्र पर केंद्रित है, ऐसा हम मान सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार है ना केंद्र पर केंद्रित मानते हैं तो क्या होगा यहां पर, है ना गोली चालक के, है ना ये जैसे यदि आवेश यहां पर Q पर हो और ये मान लो त्रिज्या R है, तो ये इसका सतह है, तो हम मान लो इस सतह पर विभव की बात करें, हमने एक फार्मूला निकाला हुआ है कि Q आवेश से R दूरी पर विभव का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R, है ना ये फार्मूला होता है ना विभव का फार्मूला यहां पर ऐसा होता है, मैं इसको इधर यहां पर लिख लूं, है ना यहां पर V बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q/R, है ना बिंदु आवेश के कारण विभव, ये फार्मूला हमने पहले निकाला हुआ है। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, हम क्या मानकर चलेंगे, ये जो का आवेश Q है वो यहां पर केंद्रित है, तो इस सतह की बात करें कहीं पर भी तो उसकी दूरी कितनी होगी R होगी, तो उस फार्मूले से चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर, है ना चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q/ क्या होगा R होगा, है ना आवेश को हम यहां पर केंद्रित मान रहे हैं, तो इससे R दूरी पर किधर भी करें सभी तरफ दूरी क्या होगी R ही होगी, त्रिज्या R ही होगा, तो V = 1/4πε0 Q/R, और चूंकि धारिता C बराबर क्या होता है C = Q/V, है ना C = Q/V होता है, तो इसमें मान रख देते हैं V का, तो C बराबर हो जाएगा ये Q/, इस मान को रखेंगे नीचे तो ये होगा 1/4πε0 और Q/R, ये Q इसके साथ कट जाएगा, तो अब यहां पर ये नीचे का पूरा उल्टा है 1/, है तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये होगा इतना फैराड, ये होगा गोली चालक की धारिता, है ना गोली चालक की विद्युत धारिता C = 4πε0, मतलब त्रिज्या का 4πε0 गुना होता है, यहां पर C प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं R, C प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं। इस प्रकार जो यदि हम C और R, है ना इस तरफ, जैसे एक तरफ C और R के बीच हम यदि ग्राफ खींचें, है ना R को R जैसे वेरिएबल लेकर चले, यहां पर त्रिज्या मालूम बदल दे जाए तो C के मान में क्या चेंजेस आएगा, है ना चूंकि C है वो R के प्रोपोर्शनल है, तो चालक की त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, चालक का त्रिज्या बढ़ेगा मतलब उसका आकार बढ़ेगा, उस गोले का आकार बढ़ता जाएगा, तो गोले का आकार बढ़ते जाएगा तो धारिता बढ़ते जाएगी, और किस प्रकार बढ़ेगी उसी के अनुपात में C का R का मान जिस रेट से बढ़ेगा C का मान भी उसी दर से बढ़ते जाएगा, तो यहां पर एक सरल रेखा हमको मिलेगा। एक और बात यहां पर, यदि इस फार्मूला को, है ना ये जो फाइनल फार्मूला हमारे पास आया हुआ है, इसको हम CGS पद्धति में लिखें तो ये C बराबर हो जाता है R, कैसे हुआ, CGS पद्धति में 1/4πε0 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना, जब कूलॉम का नियम हम निकाले थे वहां पर ये कंडीशन आता है, CGS पद्धति में कांस्टेंट जो आता है जिसका मान 1/4πε0 होता है उसका मान हो जाता है 1, तो C बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा त्रिज्या। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक चालक की त्रिज्या R बराबर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी धारिता C बराबर क्या हो जाएगी 10 स्थित फैराड डायरेक्ट। मतलब CGS पद्धति में किसी चालक की त्रिज्या जितना सेंटीमीटर होगा
उसकी धारिता उतना स्थिर फैराड होगा, जबकि एसआई पद्धति में उसकी त्रिज्या का इतना गुना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू 4πε0 का मान है ना, ये मतलब इसका वास्तविक मान 1/4πε0 का मान तो ऐसे होता है 9 × 10⁹ है ना, इसका मान इतना होता है। पर ये जो k बराबर 1/4πε0 लेते हैं, ये CGS पद्धति में क्या हो जाता है 1, जो हमने यहां पर रखा था। ठीक है ना, इसका संख्यात्मक मान इतना होता है। और यहां से यदि इसको लिखेंगे, ये 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ है, पर ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा R, इतना फैराड। तो R का मान जितना भी होगा उसको इतने से भाग देना पड़ेगा, तो आएगा वहां पर उसकी वैद्युत धारिता। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा वैद्युत धारिता क्या होता है, उसका फार्मूला निकाला, उसका मात्रक देखा, उसके साथ साथ गोली चालक की वैद्युत धारिता के लिए भी फार्मूला निकला, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।